हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव, आप सभी के रंजित रंग बूस्टर पे स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। तो आज की क्लास है सामान्य अध्ययन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। दक्षिण कोरिया की मुद्रा साउथ कोरियन ऑन है, जापान की मुद्रा एन तथा चीन की युआन रेनमिनबी है। नेक्स्ट, किशुन बगलिहार जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच चर्चा विवाद का विषय रही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत तथा पाकिस्तान। इसका व्याख्या देखते हैं। बगलिहार और कृष्णगंगा जल विद्युत परियोजनाएं चिनाब और झेलम की सहायक नदियों पर स्थित है, जिन पर 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच समय समय पर विवाद रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रहा समुद्रयान मिशन किस संस्था मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसका व्याख्या देखते हैं। मुख्य समुद्रयान भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा गहरी समुद्री खोज और संसाधनों के अध्ययन के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा बी, 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीना 319 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए रूफटॉप सोलर लगाने हेतु प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितने भाषाएं शामिल हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 22। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। विभिन्न संविधान संशोधनों 21वें, 71वें और 92वें के माध्यम से जोड़कर अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट, विश्व का पहला देश जिसने नियुक्ति कृत्रिम विद्यमानता को नागरिकता या कानूनी मान्यता देने से संबंधित कानून बनाया। इसका आंसर हो जाएगा बी, सऊदी अरब। इसका व्याख्या देखते हैं। सऊदी अरब विश्व का पहला ऐसा देश बना जिसने सोफिया नामक रोबोट को औपचारिक नागरिकता प्रदान की थी। नेक्स्ट, मथुरा कला शैली का विकास मुख्य रूप से किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? इसका आंसर होगा ये, कनिष्क कुषाण वंश। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। गंगाधर शैली यूनानी प्रभाव और मथुरा शैली पूर्णतः स्वदेशी प्रभाव दोनों का विकास कुषाण शासन कनिष्क के समय में तेजी से हुआ। नेक्स्ट, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके प्रशासन में कार्यरत थी? इसका आंसर होगा बी, छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के सहयोग और सलाम के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग के केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में की थी। बाद में महादेव गोविंद रनाडे इससे जुड़े। नेक्स्ट, 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन लागू किया था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस अपना राजनीतिक गुरु माना था? इसका आंसर हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं।
गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उनकी सलाह पर ही उन्होंने भारत लौटने के बाद 1 वर्ष तक देश का भ्रमण किया था। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण मूल रूप से सम्राट अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा बी, इंदिरा कॉल। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख है, जबकि सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ये। यह मुख्य रूप से आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों से बना है और खनिजों का भंडार है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि यह कोयला, अभ्रक, लोहे आदि खनिजों में अत्यधिक समृद्ध है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मक्का। नेक्स्ट, मक्का, धान, बजरा खरीफ फसलों हैं जिन्हें मानसून के समय बोया जाता है। गेहूं, चना, सरसों और मटर रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट, बॉक्साइट मुख्य रूप से किस धातु का आयशक है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एल्युमिनियम। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। ऑक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य प्राकृतिक आयशक है। भारत में ओडिशा और झारखंड इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 जून। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की याद में हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर योजनोपरंत संरक्षण दिवस। नेक्स्ट, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष कर। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पूरे भारत में लागू किया गया है। नेक्स्ट, भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और विनियमित करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति और वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन करता है, शेयर बाजार का नियामक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति का सीधा अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है और वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते हैं तो इसे मुद्रास्फीति महंगाई कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? इसका आंसर होगा बी, 26 नवंबर 1949। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं।
26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, इसीलिए इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समता का अधिकार देता है? इसका आंसर होगा ये अनुच्छेद 14। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भाग 3 के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 यह गारंटी हो देता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समानता से वंचित नहीं करेगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 61। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति 1957 का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्तरीय पंचायती राज लागू करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की आधिकारिक थीम क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ये स्वयं और समाज के लिए योग। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 में 10वें योग दिवस की थीम रखी गई थी। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2005। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। नरेगा अधिनियम सितंबर 2005 में पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। नेक्स्ट, झारखंड की कौन सी नदी बंगाल का शौक के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दामोदर नदी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। छोटा नागपुर पठार